अभी नोरसेट मेन का एग्जाम हुआ। नोरसेट एक एट के एग्जाम में आप सभी जो जिन्होंने दिया है उन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने यूट्यूब पे मेमोरी बेस्ड जो पेपर सोल्व करवाया है, तो वो पेपर आप देखो। नोरसेट कम से कम 5 बार हो चुका है, लेकिन अब की बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया है और 50% प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया। 50% का मतलब हो गया 100 में से 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड दे दिए, डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जा रहा है। प्रैक्टिकल से इसलिए जा रहा है रिलेटेड कि वहां पे एम्स में आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही आपको वर्क प्लेस में उतार दिया जाता है। वर्क प्लेस में उतारते हो तो आप थ्योरी आपने कुछ पढ़ी है, पेशेंट की कंप्लेन क्या है, उस कंप्लेन को कैसे मैनेज किया जाएगा। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आप पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे या उनको सूचना दोगे, या आप उसका इमरजेंसी कंडीशन है तो पहले मैनेजमेंट करोगे। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसका इमरजेंसी में कभी भी आपकी सिचुएशन होती है तो नर्सिंग स्टाफ को इतना राइट है कि आप उसको मैनेजमेंट, आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई करके। पेशेंट आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उस पेशेंट को क्या ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो नर्सिंग स्टाफ वहां पे फेस कर रहा है। सिचुएशन ऐसी होती है इमरजेंसी की कि वहां पे डॉक्टर कंसल्टेंट, एमओ, एसआर, पीजी, अलग अलग न्यूरो के, कार्डियक के, रेस्पिरेटरी के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनके पास मल्टीपल पेशेंट होते हैं। अब आपके पास पेशेंट आ गया, डॉक्टर दूसरे पेशेंट को रिससिटेशन कर रहा है, दूसरा डॉक्टर है वो तीसरे पेशेंट को रिससिटेशन कर रहा है, आपके पास बच्चे भी आते हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? पेशेंट को बेड पे लिया, बेड पे लेते आपको सबसे पहले पेशेंट को बेड पे ब्लीडिंग का ऑब्जर्वेशन करना है। ब्लीडिंग हो रही है तो उसके एक बारी आपको नॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, ऑक्सीजन लगाना है, आईवी लाइन असेस करनी है। क्यों ऑक्सीजन इसलिए लगाना है कि पेशेंट का हमारे को नहीं पता है कितना ब्लड लॉस हुआ, तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है। आईवी लाइन असेस करके हमारे को आईवी फ्लूइड चलाना है, आईवी फ्लूइड चला के हम पेशेंट को हाइपोटेंशन से, हाइपोवोलेमिक शॉक से बचा सकते हैं। ब्लीडिंग रोकना हमारा प्रायोरिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम आईवी लाइन से दे रहे हैं लेकिन उधर से लॉस हो रहा है, क्या पता अंदर से आर्टरी कटी है या वेन कटी हुई है पेशेंट की, एक्सीडेंट में नहीं पता चलता है। तो इसके बाद में आप जो बेसिक चीजें होती है वो आपको फर्स्ट इमरजेंसी हैंडल करना आना चाहिए। तो ये है प्रैक्टिकल बेसिस। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज जो हम पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल, जैसे अनम्मा जैकब बुक है